गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो मैं बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ जो इस समय फाइनल ईयर में हैं या फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं। क्योंकि जब हम फाइनल ईयर में होते हैं तो हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा पता नहीं होती हैं, और जब हम पास आउट होकर निकलते हैं तब हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जबकि गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, लेकिन जानकारी के अभाव में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या परेशानी है, क्यों हम परेशान हो जाते हैं, इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जब हम पास आउट होके जाएंगे यहाँ से फिर हम क्या करें। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से एग्ज़ाम दे दिए, पास हो गए। ठीक है, जैसे हमने एग्ज़ाम दिया, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो हमको क्या करना होगा। हमारा प्लेसमेंट हो गया है या होने जा रहा है। जैसे ही हो गया प्लेसमेंट, कहीं आप कहीं जा रहे हैं तो वो सबसे पहले ये कहेंगे कि आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, तो इसका प्रूफ दीजिए कि आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है। ठीक है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है। आपके पास एक एडमिट कार्ड होगा जिसमें यह लिखा होगा कि इस डेट को आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन ये नहीं कहीं लिखा हुआ है कि आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है। ठीक है, इसके लिए हमको चाहिए होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चों, हमको चाहिए होता है फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के बाद तुरंत प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सो दैट अगर हम किसी कंपनी में जा रहे हैं और वहाँ पे हमसे भी कहा जा रहा है कि आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे के आए हैं और रिजल्ट आपका अभी नहीं निकला है, ये प्रूफ दीजिए, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक देते हैं और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के थ्रू ये बताते हैं कि हम फाइनल ईयर के सभी पेपर्स में एग्जामिनेशन दिए। पहली बात क्लियर। दूसरी बात ये, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं निकला था, तब हमने एक प्रूफ दिया कि हाँ हमने फाइनल ईयर के सारे एग्जाम दिए। अब रिजल्ट निकल गया, रिजल्ट निकल गया तो हमको बहुत ढेर सारी सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है। पहला होता है मार्कशीट और दूसरा होता है सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। ठीक है, तो मार्कशीट और प्रमाण पत्र तो कॉलेज से ही मिलता है। आप कॉलेज में आएंगे और आपको तुरंत मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ दोनों मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कब कॉलेज जाएं, कब हमारा मार्कशीट मिलेगा, कब हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा, ये एक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा, बीटी की वेबसाइट पे आपका रिजल्ट निकल जाएगा, आपको पता चल गया कि हम क्लियर पास हो गए। ठीक है, क्लियर पास हो गए, फिर आप हफ्ते 10 दिन के बाद कॉलेज लेवल पे आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से या कक्षा अध्यापक से, क्लास टीचर से कांटेक्ट करेंगे कि मेरी मार्कशीट आ गई है या नहीं। ठीक है, जैसे ही आपकी मार्कशीट आएगी, आपके दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ मिल जाएंगे। इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आने की ज़रूरत पड़ती है। आप आते हैं कॉलेज में, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेते हैं, लेकिन हमको और सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा जस्ट लाइक हमको टीसी की ज़रूरत है। टीसी की ज़रूरत कब पड़ती है? टीसी की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। मान लिया हम बीटेक करने जा रहे हैं, बीटेक करने जा रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, हमको जहाँ एडमिशन ले रहे हैं वहाँ हमको टीसी और सीसी, टीसी मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और सीसी मतलब होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, इन दोनों की ज़रूरत तुरंत पड़ती है। इसके लिए आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सचिव महोदय ने, हमारे विभाग ने स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए बीटी की वेबसाइट पे ई सर्विस जनहित, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये देखिएगा ई सर्विस जनहित, ये स्टार्ट किया। ठीक है, ई सर्विस जनहित के थ्रू भी आप जा सकते हैं और यहाँ अपना कोई भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।।   ठीक है,
आप कैसे क्या करेंगे, कैसे आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए या अन्य किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आपको पता है बीटी ने आपको अपना एक स्टूडेंट लॉगिन दिया है। तो सबसे पहले अगर आप किसी वजह से परेशान हैं तो क्या क्या हम ऑनलाइन फैसिलिटी दे सकते हैं आपको ये दिखा रहे हैं। हम कॉलेज में क्यों जाएं, हमको तो सीधे यहीं से बैठे हुए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले btup.ac.in जो हमारा वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है btup.ac.in, ये आप डालेंगे और आपका ये वेब पेज खुल के आएगा। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। आप यहाँ जाएंगे लॉगिन, लॉगिन जैसे जाएंगे यहाँ देखेंगे स्टूडेंट लॉगिन है, एग्जामिनर लॉगिन है और इंस्टीट्यूट लॉगिन है। हमारा काम सिर्फ है स्टूडेंट लॉगिन में, क्योंकि यही हमारा सारा रिक्वेस्ट हम डालेंगे यहीं से। आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका पासवर्ड जो कि आपके पास है। आपको पता है हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो रोल नंबर और दूसरा एनरोलमेंट नंबर। देखिए रोल नंबर जो है वो आपका हर सेमेस्टर में एग्जामिनेशन में चेंज हो जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप कुछ होगा, सेकंड सेमेस्टर में कुछ होगा, थर्ड सेमेस्टर में कुछ होगा, फाइनल ईयर में कुछ होगा। लेकिन इनरोलमेंट नंबर जो फर्स्ट ईयर में मिल गया वही हमारा इनरोलमेंट नंबर फाइनल ईयर तक रहता है, इसीलिए यहाँ इनरोलमेंट नंबर का यूज होता है। आपने इनरोलमेंट नंबर डाला और पासवर्ड, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे। फॉरगेट पासवर्ड में आप अपना मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे, फिर से आपको पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप पासवर्ड डालिएगा, यहाँ इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालेंगे और हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही देखिए ये हमारा वेब पेज खुल के आएगा। यहाँ स्टूडेंट राइट्स लिखा है, ठीक है, डैशबोर्ड लिखा है, ई सेवाएं छात्रों के लिए, ठीक है, ई सेवाएं दिया है, आधार वेरिफिकेशन दिया है। हमको ई सेवाएं से यूज करना है। ई सेवाएं पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे। ई सेवाएं में देखिए हमको क्या क्या सेवाएं मिल सकती हैं जो गवर्नमेंट ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आप अपना टीसी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ जाके आप अपना टीसी का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की क्या जरूरत पड़ती है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हमको जरूरत पड़ती है कि जब हम अपने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिशन लेते हैं तो हमको बोर्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, हमको माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है। जस्ट लाइक आप 10th या 12th पास करते हैं तो वहाँ तुरंत माइग्रेशन दिया जाता है आपको। क्यों? क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से चेंज करके हम टेक्निकल बोर्ड में जा रहे हैं, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जा रहे हैं या एक बोर्ड से दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, किसी कीमत पर। ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी चाहिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। नेक्स्ट है क्या? करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट हमको चाहिए होता है अगर हम कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो लास्ट अटेंडेड स्कूल या कॉलेज से, जहाँ भी अंतिम आपने परीक्षा दिया है या पढ़ाई किया है अंतिम कॉलेज में, वहाँ का हमको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। वहाँ के प्रधानाचार्य का, वहाँ के बोर्ड का, सचिव का, किसी का द्वारा जनरेट किया गया करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए कि हमारे द्वारा यहाँ ये बच्चे ने किया है और इसका करेक्टर अच्छा रहा है, ठीक है। ये प्रोविजनल मार्कशीट, ये प्रोविजनल मार्कशीट चाहिए तो आपको यहाँ डालना होता है। ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए तो यहाँ कर सकते हैं। हमको रिजल्ट चाहिए तो यहाँ कर सकते हैं। रिजल्ट ऑफ बैक पेपर एग्जाम चाहिए तो यहाँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट चाहिए अगर आप मान लिया रिजल्ट निकला और आपके मार्कशीट रिजल्ट में MW लिखा था या कुछ और आ गया, एब्सेंट लिखा था जबकि आप प्रेजेंट हैं, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। एक एप्लीकेशन आप
कॉलेज में लेवल पे डालना हो डाल दीजिए, लेकिन यहाँ से भी आपका काम हो जाता है। ठीक है, आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग बताया था प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब आप एग्जाम देंगे, सबसे पहले एग्जाम खत्म होते ही सबसे पहले इस पोर्टल पे जाके सबसे पहले आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, या डुप्लीकेट मार्कशीट या दूसरा मार्कशीट चाहिए, आपकी एक मार्कशीट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, खो गया, कुछ हो गया, तो आप डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए भी आप यहाँ रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये जानकारी होना चाहिए कि बीटीई द्वारा हमको कौन कौन सी सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही है, जिससे हमको कॉलेज ना जाना पड़े। और ये जो भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिलता है, इस पर किसी भी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसको जमा कर सकते हैं। ये बीटीई द्वारा जनरेट किया जाता है और आपको ये सीधे मेल किया जाता है। जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट डालते हैं, ठीक है, आपने यहाँ से रिक्वेस्ट डाला तो फिर वो पहुँचता है हमारे बीटीई पे, हमारे इंस्टीट्यूट लॉगिन पे। ठीक है, इंस्टीट्यूट लॉगिन पे पहुँचने के बाद आप तुरंत आप उसको हमारे द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है। फॉरवर्ड करने के बाद वो सीधे बीटी के पास पहुंच जाता है और बीटी उसको 1 हफ्ते के अंदर आपको मेल करता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो इस मेल से फ़ायदा ये होता है कि हमको, मान लिया हम बैठे हुए हैं बहुत दूर, गाजियाबाद बैठे हैं, देवरिया बैठे हैं, सिवान बैठे हैं बिहार में, वहाँ से आना जाना एक बहुत बड़ी समस्या है और हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें। उस समय हमको ज़रूरत पड़ती है कि हमको क्या क्या ज़रूरत है, तो आप भाग के कॉलेज आते हैं और कॉलेज में आके फिर परेशान होते हैं। परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है। आप पास आउट होते ही या एग्ज़ाम देते ही ये सभी चीज़ों का डिमांड कर सकते हैं। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ एक समस्या ये आती है कि कुछ बच्चे लापरवाह होते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ से रिजल्ट निकला, पास हो गए, फिर घर बैठ गए, तैयारी करने लगे। एकाएक 2-3-4 साल बाद आपका सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन होने के बाद किसी गवर्नमेंट में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमको ये डॉक्यूमेंट दीजिए, अपना मार्कशीट, अपना सर्टिफिकेट, अपना TCC करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट हमको तुरंत लाके दीजिए। तो आप भागे भागे एकदम परेशान होते हैं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। कॉलेज में आते हैं, ठीक है, कॉलेज में आप चूंकि 4 साल पहले के हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स खोजने में दिक्कत होती है। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स खोजने में, फिर आप कहते हो हमको शाम को ही कॉलेज से घर जाना है, बहुत परेशान होते हैं सर, प्रिंसिपल सर परेशान होते हैं, स्टूडेंट क्लर्क परेशान होता है। आप पहले से ही, जब भी आप जिस साल पास हों उसी साल अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लें, अपने TCCC निकलवा लें, ठीक है, अगर हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है, और अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखें, कहीं कोई समस्या ना है, जिससे आपको कभी भी कहीं भी सिलेक्शन हो तो आपको वेट ना करना पड़े कि हमको जाना है पहले मुरादाबाद, वहाँ से मार्कशीट निकलवाना है, वहाँ से तो लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, अब तो मुझे समझ में आ रहा है कौन वहाँ बैठा है, जो स्टूडेंट क्लर्क थे वो हट गए हैं, दूसरे क्लर्क आ गए हैं, बहुत ढेर सारी समस्याएं आती। तो इन सब बातों का ध्यान देंगे बच्चे आप। और जब आप डिप्लोमा पास कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। इसके लिए आप थोड़ी तैयारी करें। आप गर्ल्स हैं, आप बॉयज़ हैं, जो भी हैं, तो अगर अच्छी लेवल पे तैयारी करेंगे तो आपका करियर बहुत अच्छा होगा। लेकिन अपने आप को अपडेट ज़रूर रखें। अपने आप को अपडेट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आप बहुत लैग करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अभी अगर आप फाइनल ईयर में हैं और कुछ भी हमसे सजेशन चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिससे हम आपका जवाब दे सकें। हम आपकी छोटी छोटी बातों को ध्यान से देख रहे हैं जिसमें आप परेशान हो रहे हैं, और उन सभी बातों को कलेक्ट करके हम अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक ज्ञान के थ्रू आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। हम ये भी क्लियर कट लिख देते हैं कि हमारा जो भी यूट्यूब चैनल है वो जो इन्फॉर्मेशन लाया है वो किस स्टूडेंट के लिए है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए या फर्स्ट ईयर के लिए है या सेकेंड ईयर के लिए। तो आप क्लियर कट अगर आपके लिए है तो एक बार ज़रूर उसको देख लें, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।